स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, चैप्टर नंबर 2। उसके कैलकुलेशन का आज हम लोग पढ़ेंगे पहला मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल हम सिंपल एक एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नोपी। नोपी मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक्चुअल में इसका मतलब होता है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। और इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में 100% गिवन होता है, 100%। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में 100% गिवन होगा। तो बेटा बात आती है किसकी, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की। एवरेज, जैसा कि आप अपनी क्लास 11th में मीन कैलकुलेट करते थे, मीन का ही दूसरा नाम एवरेज होता है। मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो होगा इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, जो भी आपका, आप एक साल का कैलकुलेट कर एवरेज निकाल, एक साल का निकलता नहीं है, 2 का, 3 का, 4 का, जितने साल का आप एवरेज निकाल रहे हो उन सब का टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, मीन्स जितने साल का निकाल रहे हो, मीन्स टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो लेकिन जो टोटल प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग इसमें, वो टोटल प्रॉफिट के बारे में ध्यान रखना, वो आपकी फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए। मीन्स उसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट ना जुड़ा हो। एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर जुड़ा है तो उस गिवन प्रॉफिट में से हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब समझ जाइए आप, जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मीन्स वो प्रॉफिट जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मीन्स जैसे कि आपका बिजनेस था गारमेंट्स का, लेकिन आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको अपनी कार बेच के हुआ है, और वो प्रॉफिट आपने उसको अपने फर्म के अकाउंट्स में लिख दिया कि इतना प्रॉफिट हो गया, है ना। तो ये प्रॉफिट नहीं जोड़ा जाएगा। हम लोग जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट की बात करते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो गिवन प्रॉफिट में से हम लोग एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट, सपोज आपने स्पेकुलेशन या फिर मान लो जुए में आपने पैसा जीता और आपने उसके बिजनेस में रख दिया कि हाँ, दिखा दिया कि हाँ ये मेरे फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट है। नहीं बेटा, गलत है। मीन्स यहाँ पर हम लोग अपने एक्चुअल प्रॉफिट को ही लेंगे। उसमें से एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें गिवन प्रॉफिट में से एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना होगा। मीन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट आप कोई भी उस प्रॉफिट को कह सकते हैं जो आपके रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आपने बिल्डिंग बेची, मशीन बेची, उसका प्रॉफिट आपने फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर दिया, गलत हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वो लॉसेस जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, जैसे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये बेटा रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, है ना। ऐसा थोड़ी होता है रोज शाम को 5 बजे आपकी फर्म में आग लगेगी, नहीं। ये बेटा जैसे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये जो एबनॉर्मल लॉसेस है, मींस अगर ये लॉसेस ना होते तो आपका प्रॉफिट सच में ज्यादा होता। तो ऐसे लॉसेस को हम लोग ऐड कर देते हैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फर्म की एक्चुअल प्रॉफिट आती है। और इन्हीं एक्चुअल प्रॉफिट के टोटल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट। इस टोटल प्रॉफिट में गिवन प्रॉफिट को ऐड नहीं करेंगे। अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट दे रखा है कि मान लो आपको प्रॉफिट हुआ है 5000 का इस साल, लेकिन उसमें ये लिखा है कि इसमें से जो 500 रुपीज है वो हमें जो है कहीं डले हुए मिले थे, है ना, वो भी हमने इसी में जोड़ दिए, तो बेटा हम इस साल का प्रॉफिट 5000 नहीं मानेंगे, उसमें से वो 500 रुपीज माइनस करेंगे जो हमें बिजनेस से अर्न नहीं हुए। मीन्स हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 4500 होगा। तो बेटा हम लोग एवरेज प्रॉफिट के लिए यहाँ जो टोटल प्रॉफिट लेते हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट का टोटल लेते हैं।
अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल का आप एवरेज निकाल रहे हो उन साल से आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में आपको केवल मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का, जो क्वेश्चन में 100% गिवन होगी, आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल निकालने का तरीका बताया गया है। गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ, मींस 2 years परचेस। ये आपको उन्होंने बता दिया है कि इस क्वेश्चन में जो आपकी नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है वो कितनी है 2, क्योंकि साफ साफ लिखा है 2 years परचेस ऑफ द, अगला पॉइंट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। एवरेज प्रॉफिट आपको कितने साल का चाहिए 5 years का। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2 है, लेकिन आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए है लास्ट 5 years का। तो बेटा लास्ट 5 years का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए आपको उनका प्रॉफिट पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट देखा 16,000, 19,000, है ना, ये लॉस है, इस चीज को ध्यान रखना। 31,000, 35,000। तो अगर हम लोग यहां पर इसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, मींस 16,000 प्लस 19,000। इसको बेटा हम डायरेक्टली इसलिए लिख रहे हैं, कहीं पर भी यहां पर ये बताया नहीं गया है कि फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हुआ है, कहीं कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको एज इट इज हम प्रॉफिट को नोट कर लेंगे। 16,000, 19,000 ये लॉस हुआ है, तो इस लॉस को अभी थोड़ा छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रॉफिट 31,000 प्लस 35,000। अब देखते हैं लॉस जो था, लॉस कितना था 6,000, तो इसको ऐड करने की बजाय माइनस कर देंगे। ध्यान रखना बेटा, इसको माइनस इसलिए करा गया है क्योंकि ये 6,000 है, ये क्या है, लॉस है। ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट निकालना है 16,000 प्लस 19,000 प्लस 31,000 प्लस 35,000, और अगर लॉस है तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर का एवरेज प्रॉफिट लिया है, निकालना है हमें 5 का, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स। तो 1, 2, 3, 4, अगर 5वें साल का प्रॉफिट नहीं है तो लॉस है ना, तो इन पांचों को का 1, 2, 3, 4, 5, तो ईयर हम नंबर ऑफ ईयर मानेंगे 5। आप इनका टोटल करिए 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया आपका 5 प्लस 6, 6 प्लस 9 15, 15 से 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,01,000 minus 6,000 upon 5 means 95,000 upon 5 equals to आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 19,000। 19,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, केवल इसकी वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में और आपको गुडविल पता चल जाएगी फर्म की। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला आपने 19,000 इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में पहले ही बता रखा था कि 2 ईयर परचेज है ना, तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितनी है 2 इंटू 2 38,000। ये निकल के आ गई गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू 38,000। चलिए अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपका ये प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा आपको। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। A purchased business of B on 1st January 2020
प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा है। 2017 में 45,000 का प्रॉफिट हुआ था, इंक्लूडिंग 7,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। बेटा सेल ऑफ प्लांट से जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल में हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता है। इट इज ए नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मींस बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ये प्रॉफिट अर्न नहीं होता है, क्योंकि गुड्स को बेचना और फर्म के प्लांट को बेचना दोनों ही अलग कंसेप्ट हैं। तो बेटा 45,000 का जो प्रॉफिट है आपका, उसमें आपका ये जो 7,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है ये सेल ऑफ प्लांट से है, और ये प्रॉफिट कहलाता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, जो भी आपका गिवन प्रॉफिट है उसमें से हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो बेटा अगर देखा जाए, मैं यहां लिख रहा हूं कि 2017 में आपका 45,000 प्रॉफिट था, जिसमें से 7,000 एबनॉर्मल है, तो ये आपका बचा 38,000। क्लियर? उसके बाद देखते हैं 2018 में क्या है। 2018 में 50,000 प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ गुड्स ₹8,000। 8,000 का गुड्स थेफ्ट में चला गया था, चोरी हो गया था। मींस ये कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, ये बिजनेस एक्टिविटीज से होने वाला लॉस नहीं है, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। तो 2018 में आपका जो प्रॉफिट था 50,000, इसमें 8,000 जो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसको आप ऐड कर दोगे, तो ये आ गया आपका 58,000। क्लियर? 2019 में क्या है, 53,000 फर्म का प्रॉफिट था, बट डज नॉट इंक्लूड 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा इंश्योरेंस तो फर्म की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आप बिजनेस कर रहे हो, इंश्योरेंस का खर्चा तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो मींस जो 53,000 जो प्रॉफिट था उसमें 5,000 जो नॉर्मल एक्सपेंस था, नॉर्मल खर्चा था, वो भी उन्होंने माइनस नहीं किया। तो बेटा ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है कि 53,000 का प्रॉफिट था और उसमें से हमारा नॉर्मल जो एक्सपेंस था वो भी माइनस नहीं किया। तो हमारा यहां पर अगर देखा जाए 2019 में हमारा 53,000 माइनस ये नॉर्मल है, इट इज ए नॉर्मल लॉस, नॉर्मल एक्सपेंस हमें ये माइनस करनी पड़ेगी, माइनस 5,000, ये आ गया आपका 48,000। मींस हमने ये सारी एक्टिविटीज कर ली, तो इसके बाद जो हमें ये प्रॉफिट मिला है इट इज कॉल्ड एक्चुअल प्रॉफिट, इट इज ए एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट हमें मिल गया। अब कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज, 2 year परचेज के अकॉर्डिंग। बेटा तो बेटा नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर जो हमें गुडविल में नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर चाहिए होती थी वो हमें मिल गई है। मैंने बताया था कि ये 100% जो होगी बेटा आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर गिवन है, ये कितनी है, 2 years। क्लियर? अब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। और 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। हमें एवरेज प्रॉफिट कब का लेना है, लास्ट 3 year का। तो भाई एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन टोटल प्रॉफिट में हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालेंगे बेटा, जो गिवन प्रॉफिट है उससे नहीं, जो एक्चुअल हमने कैलकुलेट किया है। मींस जो एक्सपेंसेस, जो लॉस, प्रॉफिट, माइनस, प्लस होने थे, उनको करने के बाद जो हमारे पास है उससे हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट होगा आपका 38,000 फर्स्ट ईयर का, प्लस 58,000 सेकेंड ईयर का, प्लस 48,000 थर्ड ईयर का, अपॉन 3। तो ये हो गया आपका 8 3 24, 5 3 8, 144, 1,44,000 अपॉन 3, और ये आ गया आपका
48,000 जो है वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 48,000। अब क्या करना है भाई, आपको केवल गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना था वो आप कर चुके हो। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 इयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो गुडविल इक्वल्स टू आ जाएगी आपकी, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 48,000 इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितनी है 2 इयर्स, है ना। तो ये आपका हो गया 48,000 इंटू 2 कितना हो गया 42,000, 48,000 इंटू 2 कितना हो गया 96,000। 96,000 क्या है बेटा, गुडविल ऑफ फर्म। 96,000 फर्म की गुडविल है। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बेटा आई थिंक सो कि इससे ज्यादा कठिन कुछ आएगा, है ना, इससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं आएगा। मैं बिल्कुल ऐसा चीज दिमाग से निकाल दीजिए, जो भी है इसी के अंडर में रहेगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। एंड आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा पहला मेथड, है ना। और हम आपको जिसके अगले मेथड है मींस सिंपल एवरेज के बाद आपका वेटेड एवरेज आता है, सुपर प्रॉफिट मेथड आता है, कैपिटलाइजेशन मेथड आता है। और कैपिटलाइजेशन भी 2 तरीके से निकाला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन सभी के वीडियोस में बारी बारी लेकर के आता रहूंगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।